लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी। SCRDA 2024 को भी कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, CM योगी आदित्यनाथ समेत अनुसूचित समाज के मंत्री, जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। लखनऊ में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती बोर्ड की चेयरमैन रेणुका सिंह मिश्रा को हटाया, राजीव कृष्णा को बनाया बोर्ड का अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मार्च को गाजियाबाद दौरा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह में करेंगी शिरकत। इंडियन एयरफोर्स के 4 यूनिटों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान से करेंगी सम्मानित। सिद्धार्थनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गैंगस्टर सहित पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल। गौलहरा थाना क्षेत्र की घटना। कौशाम्बी में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर। मासूम समेत 3 बारातियों की मौत, 4 घायल। कोखराज थाना क्षेत्र के कसिया नेशनल हाईवे के पास हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में ठेकेदार की अवैध वसूली के खिलाफ मीटर रीडरों ने की हड़ताल। 180 मीटर रीडर हड़ताल पर। ठेकेदार बिजली मीटर रीडरों पर दूसरी आईजी देने के नाम पर 25,000 की कर रहा अवैध वसूली। यूपी लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ। योगी कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 2 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का आहार भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव। ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत। उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने का प्रस्ताव। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। SCRDA 2024 को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। तो कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 2 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का आहार भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत भी मिल सकती है। उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति देने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। वहीं निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। SCRDA 2024 को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। खबर लखनऊ से आपको बता रहे, कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। 2 दर्जन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का आहार भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव। ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही निजी नलकूप उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। SCRDA 2024 को कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी। खबर हरदोई से, जहां CM के निर्देश के बाद DM ने आदेश दिए हैं। DM ने तहसीलदार और लेखपालों को निर्देश दिए। ओलावृष्टि से हरदोई में भारी फसलों को नुकसान हुआ है। 24 घंटे में तहसीलदार लेखपाल फसलों का सत्यापन करेंगे। जिन जिन किसानों का नुकसान होगा, किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा राशि मिलेगी। DM के निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारी खेतों में सत्यापन के लिए पहुंचे। तो CM योगी के निर्देश के बाद DM ने आदेश दिए हैं। आपको बता दें, तहसीलदार और लेखपालों को आदेश DM ने दिए हैं। ओलावृष्टि से हरदोई में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में तहसीलदार लेखपाल फसलों का सत्यापन करेंगे और जिन जिन किसानों का नुकसान होगा, किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा राशि मिलेगी। DM के निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारी खेतों में सत्यापन के लिए पहुंचे। दो दिनों में बारिश अच्छी हुई थी और बारिश के साथ साथ कहीं कहीं ओले भी गिरे हैं। इसको देखते हुए, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन का निर्देश है,
हमने सभी तहसीलों के लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक ये निर्देश दे दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर मौके पर जाकर सत्यापन कर लिया जाए। जिस भी किसान का जिस भी अनुपात में नुकसान हुआ है, उस अनुपात में जो सरकारी मदद होती है वो हम भुगतान करा सकें। तो हमारी कोशिश है कि हम कल तक इस कार्रवाई को पूरा कर लें और फिर अपने किसानों को उचित लाभ जो सरकार की तरफ से अनुबंध है उसको हम दिलाएं। अगली खबर रायबरेली से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। नमो युवा चौपाल और लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 50 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत यह योजना रायबरेली जनपद के कई स्थानों पर कार्यक्रम होगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रायबरेली दौरे पर, जहां नमो युवा चौपाल और लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही 50 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप सेट भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत योजना रायबरेली जनपद के कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर रायबरेली से। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। नमो युवा चौपाल और लाभार्थी जनसंपर्क कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 50 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप के साथ ही रायबरेली जनपद में दौरे पर रहेंगे। हरदोई लोकसभा सीट पर ससुर और दामाद की जंग होने जा रही है और इस सीट पर सपा के अखिलेश ने सपा के प्रत्याशी राजवंशी को मैदान में उतारा है और इनका मुकाबला सांसद अशोक रावत से होगा। खबर कौशाम्बी से, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। मासूम बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हुई है। 4 बाराती भी घायल हुए हैं। मनौरी से हथगांव बारात गई थी। कोकराज थाने के कसिया नेशनल हाईवे के पास की घटना बताई जा रही है, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। मासूम बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हुई। 4 बाराती भी घायल हुए। मनौरी से हथगांव बारात गई थी। कोकराज थाने के कसिया नेशनल हाईवे के पास की घटना बताई जा रही है। यह खबर कौशाम्बी से, जहां ट्रक ने कार को टक्कर मारी। मासूम बच्चे समेत 3 बारातियों की मौत हुई है। 4 बाराती घायल हुए हैं। मनौरी से हथगांव बारात गई थी। कोकराज थाने के कसिया नेशनल हाईवे के पास की घटना बताई जा रही। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्विनी, ट्रक ने कार को टक्कर मारी, कब किया घटना और क्या पूरी जानकारी? हेलो, अगली खबर रायबरेली से, जहां कंपोजिट विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़ा है। बच्चों का मिड डे मील सहित सामान भी पार किया है। 3 स्मार्ट क्लासों सहित भंडारण कमरे को ताला तोड़ा है। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के जिंगो कंपोजिट विद्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। कंपोजिट विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़ा है। बच्चों का मिड डे मील सहित खेल का सामान भी किया पार। 3 स्मार्ट क्लासों सहित भंडारण कमरे का ताला तोड़ा है। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बछरावा कोतवाली क्षेत्र के जिंगो कंपोजिट विद्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से, जहां कंपोजिट विद्यालय में चोरों ने ताला तोड़ा। बच्चों के मिड डे मील सहित खेल का सामान पार किया। 3 स्मार्ट क्लासों सहित भंडारण कमरे का ताला चोरों ने तोड़ा है। जानकारी हुई आज सुबह ही ग्रुप के माध्यम से यहाँ की प्रधानाध्यापिका ने यहाँ चोरी के विषय में अवगत कराया, फिर मुझे व्यक्तिगत फोन करके भी बताया और उसी प्रकरण में आज मैं इस विद्यालय को देखने भी आया हूँ। अभी हाल ही में शासन की तरफ से हमारे लगभग सभी जूनियर विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और यहाँ पे देखने से पता चला कि उस स्मार्ट क्लास के दरवाजे को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। एक हमारे स्मार्ट क्लास की कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। ऐसी दशा में ये गंभीर चोरी का प्रयास है,
तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया इस चोरी की घटनाओं पर इससे अंकुश लगाएं, जिससे शासन की उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हैं उसका हमारे बच्चे अच्छे से उपयोग कर सकें। इसके साथ ही खाद्यान्न की तरफ भी उन चोरों ने चोरी की है, तो 4-5 बोरी खाद्यान्न भी उठा के ले गए हैं। तो इससे MDM का काम भी हमारा प्रभावित होता है। तो ये गंभीर प्रकरण है, तो मेरा अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से इसकी जाँच कराई जाए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पुलिस और गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करी में शामिल गैंगस्टर को मुठभेड़ में गोली लगी। मुठभेड़ में सर्विलांस प्रभारी सुरेंद्र सिंह के हाथ में गोली लगी है। गौ तस्कर के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया। गौलहौरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गौ तस्करी में शामिल गैंगस्टर को मुठभेड़ में गोली लगी है। पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। गौ तस्करी में शामिल गैंगस्टर को मुठभेड़ में गोली लगी। मुठभेड़ में सर्विलांस प्रभारी सुरेंद्र सिंह के हाथ में गोली लगी है। गौ तस्कर के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया। गौलहौरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर लखनऊ से, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती बोर्ड की चेयरमैन रेणुका मिश्रा हटाई गई हैं। रेणुका मिश्रा को सरकार ने प्रतीक्षारत किया। राजीव कृष्णा पुलिस भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। राजीव कृष्णा डीजी विजिलेंस भी बने रहेंगे। पेपर लीक मामले में रेणुका मिश्रा पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। चेयरमैन रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। रेणुका मिश्रा को सरकार ने प्रतीक्षारत किया। वहीं राजीव कृष्णा को पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राजीव कृष्णा डीजी विजिलेंस भी बने रहेंगे। पेपर लीक मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पीलीभीत में लूट की योजना बनाने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। वहीं जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह जख्मी हो गया, तो वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों आरोपियों पर पहले से ही 12 मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश बंडा रोड पर बंद बड़ी फैक्ट्री में लूट की योजना बना रहे थे। गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधियों के द्वारा लूट की योजना बनाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा उनको घेराबंदी करना शुरू किया। घेराबंदी के दौरान अभियुक्त बाबर खां पुत्र जब्बार खां के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया गया, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा कार्रवाई में जवाबी फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त बाबर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पीलीभीत रेफर कर दिया गया है। अभियुक्त बाबर से कब्जे में 1 अदद तमंचा 315 बोर में जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। अभियुक्त के साथ दूसरा बदमाश, जिसका नाम जावेद पुत्र हनीफ है, घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा। उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा दर्ज किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के गोरा मछिया में बने एक कारखाने में उस समय भगदड़ मच गई जब सड़क किनारे खड़ा तेजाब से भरा एक टैंकर ढाल पर खड़ा होने की वजह से नीचे की ओर पलट गया, जिसके बाद टैंकर से तेजाब का रिसाव होने लगा और आसपास मौजूद लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। वहीं टैंकर की चपेट में आने से 2 कार क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बता दें कि टैंकर चालक सड़क किनारे टैंकर खड़ा करके सब्जी लेने चला गया था, जिसके बाद ये घटना हुई। साथ ही बड़ा गांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। ये सर गोरा मछिया है, इंडस्ट्रीज एरिया है सर। यहाँ ये तेजाब का टैंकर खड़ा हुआ था, ये अचानक इसने किसी ने स्टार्ट किया या जो भी हुआ हो, ये झड़क के आया तो मेरी दोनों गाड़ियों को डैमेज किया, अंदर जाके पलट गया, हमारा बहुत नुकसान हुआ। एक स्कॉर्पियो है, एक कैंपर बोलेरो है और काफी तेजाब के जरिए जो हमारा काम का है सामान वो भी डैमेज हो गया। तेजाब भरा हुआ है। खेतान कंपनी है ये पीछे फर्टिलाइजर, वहाँ से आ रहा था, कहीं बाहर जा रहा था। प्रशासन आ गया है, पुलिस प्रशासन मदद की
कोशिश कर रहा है, लेकिन ये खेतान कंपनी वाले हैं, जो अधिकारियों से बात हो रही है उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए, वो सही उत्तर सही कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कुतिया वगैरह पली हुई है, तो उसके बच्चे थे बेचारे, 3-4 बच्चे मरे गए। खबर फर्रुखाबाद से, जहां मीटर रीडरों ने ठेकेदार की अवैध वसूली के चलते हड़ताल की है। जिले के 180 मीटर रीडरों ने हड़ताल की। मीटर रीडर ने रीडिंग लेने से मना किया है। मीटर रीडर ठेकेदार की अवैध वसूली से परेशान है। ठेकेदार बिजली मीटर रीडरों पर दूसरी आईडी देने के नाम पर 25,000 की अवैध वसूली कर रहा। रायबरेली में सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत 275 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। शहर के डाइट परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 268 हिंदू वर वधु ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाए सभी वर वधुओं के साथ उनके परिजन ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। आज जनपद रायबरेली के समस्त विकास खंडों एवं नगर पंचायत और नगर पालिका की कुल 275 जोड़ों का यहाँ सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें 278 हिंदू जोड़े हैं और 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी समुदाय एवं धर्म के जोड़े यहाँ इकट्ठा होते हैं एवं उनको सामूहिक विवाह के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। कुल प्रत्येक जोड़े पर 51,000 व्यय किया जाता है। झांसी जिले के मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र के कुछ पार्षदों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर मऊरानीपुर के तमाम पार्षद प्रार्थना पत्र देने डीआईजी कार्यालय झांसी पहुंचे और डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सदन में नगर पालिका अध्यक्ष से उन्होंने उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा मांगा था, जिससे नाराज होकर नगर पालिका अध्यक्ष ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन करके अपने ही रिश्तेदारों को टेंडर दे रहे हैं। पार्षदों ने डीआईजी से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। झूठा लिखा गया, इसलिए डीआईजी साहब के पास आए थे निवेदन करने कि इसकी जांच करा के निर्दोष पार्षदों के खिलाफ मुकदमा न लिखे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है जनता के हित में। कोई भी सदन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नगर पालिका के सदन में पार्षद उठाएंगे, गांव सभा में जो पार्षद गांव में चुने जाते हैं वो उठाते हैं, विधानसभा में विधायक लोग अपने जवाब उठाते हैं, लोकसभा में सांसद लोग उठाते हैं। तो जो सत्ता में होता है वो ऐसे दबा के नहीं तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो मऊरानीपुर में जो अभी हुआ है ये गलत हुआ है कि पार्षदों के सवाल पूछने पे मुकदमा लिखा दिया गया, इसलिए ऐसे मुकदमा होने से ये परंपरा खराब हो जाएगी। पहले तो इनने हाउस होशरंग में घोटाला किया, क्योंकि इनने ना कोई टेंडर किया ना कुछ, अपने ही मन मानी ठेकेदार को पसंद को अपना ठेका दे दिया। पहले इनने कैंसिल किया, जैसे कि और कोई कम में करता है तो उसे देना चाहिए, नहीं तो उसका कैंसिल करके अपने मनमानी ठेकेदार को दिया, उसको टेंडर दिया अपने रिश्तेदार को। तो वहाँ से पता चली कि हम लोगों ने ऐसा चल रहा है। इन लोगों ने नदी के मामले में 59 लाख रुपए का आया, उसका पूरा खाना पूर्ति करके वो काम नहीं किया, और बड़े बड़े नालों का काम होने लगा चालू, जो कि हम लोग बाढ़ से चुने हुए हैं। पहले इन लोगों को बाढ़ के काम कराना चाहिए कि छोटी छोटी नाली पुलियाँ टूटी हैं, उसका तो कोई काम नहीं हो रहा, बाढ़ का कोई काम नहीं हो रहा, बाढ़ तो हम लोगों को जाना पड़ता है। तो इन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया और प्रदर्शनी लगी, जो कि हमारे व्यापारियों को बड़ा नुकसान है। बाहर के लोग आते हैं, अपना फायदा मुनाफा कमा के चले जाते हैं। हम लोगों की बोर्ड मीटिंग चल रही थी, इसका हम लोगों ने ईओ साहब को पहले से प्रस्ताव दिए थे। ईओ साहब, हम लोगों का 1 साल का अभी तक आपने क्या आय व्यय, क्या ब्यौरा और करप्शन पे हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे कि आप लोग धांधली तरीके से मनमाने सरकारी पैसे का उल्लंघन कर रहे हैं। के खिलाफ में हम लोगों ने तुरंत जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था कि श्रीमान जी ऐसी बात है, और अध्यक्ष महोदय के लड़के ने हम लोगों को धमकी दी कि एफआईआर मतलब SC ST या अन्य धाराओं में आप लोगों को मुकदमा दर्ज करें। झांसी में भाजपा की लोकसभा और विधानसभा की प्रबंध समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कमल का बटन दबाएंगे तो पाकिस्तान भी डरेगा और आतंकवादी भी।
विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी बनी बनाई सरकार नहीं बचा पा रहे वह देश में क्या सरकार बनाएंगे। राम मंदिर को लेकर एक टीएमसी नेता की टिप्पणी पर बोले कि दक्षिण के कुछ प्रांत के लोग देश को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी करते हैं। यह वही सोच है जैसी कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना चाहते हैं। यह वही टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनकी सोच विभाजनकारी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच राष्ट्र के प्रति है। दिवा स्वप्न कहते हैं और ऐसे स्वप्नों में विचरण कर रहा है, इनका स्वभाव है। ये बनी बनाई नहीं चला पाती है, ये बनाएंगे क्या। देखिए, ये दक्षिण में टीएमसी, ये दक्षिण के कुछ प्रांत के लोग हैं जो इस तरह से देश को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा उन्होंने सनातन को डेंगू से तुलना की थी एक बार, दूसरी बार गौमूत्र का उन्होंने इस तरह का दिया था और तीसरा ये अभी उदाहरण है। ये वही सोच है जो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना चाहते हैं। भारत माता कौन है, ये राहुल गांधी उठाते हैं। ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये वही गैंग है और इनका सोच विभाजनकारी है और मोदी जी का सोच राष्ट्र के प्रति है। आतंकवाद भी डरेगा और पाकिस्तान भी डरेगा। तो अगली खबर अलीगढ़ से, जहां मालवाहक वाहनों में आरटीओ की नजर। मालवाहक वाहन में यात्री बैठाने पर जुर्माना लगेगा। प्रति यात्री 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। कासगंज दुर्घटना के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। सवारी भर कर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक चला रहे। कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 23 लोगों की मौत हुई थी। दुर्घटना हुई बहुत ही दुखद है और 23 लोगों की उसमें असामयिक मृत्यु हो गई जो ट्रैक्टर ट्राली में बैठे हुए थे। हम लोग रेगुलर जो ट्रैक्टर स्वामी हैं उनके साथ बैठक करके उनको मोटिवेट करते हैं। उनके विरुद्ध हमारे डीटीसी आगरा ने चालान की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया है। में प्रति सवारी 1000 रुपये का जुर्माना है और अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन भी वो ट्रीट किया जाता है जिसमें 10,000 रुपये जुर्माना होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।